गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सत्येंद्र सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ हमेशा की तरह एक नई क्लास, कुछ नया टॉपिक। जो आज हम तीसरा टॉपिक लेने जा रहे हैं प्रोवर्ब्स के ऊपर। पहले मैं करवा चुका हूँ, इडियम फ्रेज करा चुका हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा चुका हूँ, कुछ थोड़ी बहुत ग्रामर भी करा चुका हूँ। तो अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में ए टू जेड जानना है तो बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों को मैं एक एक पॉइंट पूरा कवर करके दूंगा और जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको लाइव क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो 41 तक हो गया था कल, यहाँ है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट मीन्स जैसे को तैसा। एक अभी कल आया था बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो वहाँ पर बुक में जो लिखा हुआ है वो करेक्शन थोड़ा सा देख लीजिए अपने आप कि बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर लिखा हुआ है ना, लेकिन आपको क्या देखना है, ध्यान रखना है बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो चोर चोर मौसेरी भाई। और यहाँ पर क्या है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगला है लाइक फादर लाइक सन, जैसा पिता वैसा पुत्र, जैसा बाप वैसा बेटा। तो लाइक फादर लाइक सन। अगला है टू ऐड इंसल्ट टू इंज्यूरी, मतलब टू ऐड मीन्स जोड़ देना, इंसल्ट मीन्स बेइज्जती को, टू इंजरी मीन्स नुकसान में। तो पहले ही कोई नुकसान हो गया हो, हानि हो गई हो और उसके ऊपर से हम लोग उसकी इंसल्ट करने लगे, तो जले पर नमक छिड़कना। अगला है एज यू सो शैल यू रीप, यहाँ पर शैल छूट गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बोलेंगे एज यू सो यहाँ पर क्या लगाएंगे, शैल। क्या लगाएंगे, शैल। तो थोड़ा सा वीडियो देख करके सही नहीं बन पा रहा। तो सो शैल यू रीप, तो जैसी करनी वैसी भरनी। अगला है माइट इज़ राइट। माइट इज़ राइट मीन्स शक्ति ही सही है, जिसके पास ताकत वही सही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगला है टू किल द गूज दैट लेज द गोल्डन एग्स, मतलब उस बतख को मार देना जो सोने के अंडे देती हो। तो हिंदी में क्या कहते हैं, सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को नहीं मारा करते, वही जिस थाली में खाना खाना उसी में छेद करना। अगला है मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, मीन्स मैन कुछ और चाहता है ना, मैन प्रपोज करता है कि भगवान मुझे ये दे दो, और गॉड डिस्पोजेस भगवान कहता है नहीं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना, ऐसा ही होगा। मीन्स वो गलत करते हैं या मतलब कुछ भी अपने हिसाब से सही करते हैं। तो आदमी को कुछ और चाहता है आदमी, लेकिन भगवान कुछ और ही करते हैं। तो तेरे मन में कुछ और है और दाता के कुछ और, मीन्स आदमी कुछ और चाहता है और ईश्वर को कुछ और ही पसंद होता है। अगला है ऑयल एंड ट्रुथ मस्ट कम आउट, मतलब ऑयल मीन्स तेल एंड ट्रुथ मीन्स सच्चाई, मस्ट कम आउट बाहर आ ही जाना चाहिए। मीन्स क्या है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। तो ऑयल एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट, दूध का दूध पानी का पानी कैसे बनेगा, ऑयल एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट। अगला है टू मैनी कुक्स स्पॉयल द ब्रॉथ। टू मैनी कुक्स, बहुत से जो रसोइये होते बनाने वाले, स्पॉयल द ब्रॉथ, और उसका जो रसे का जो बढ़िया झाग होती, ब्रॉथ में वैसे झाग होती है ऊपर बनने वाली, लेकिन यहाँ पर क्या है, उसका जो एरोमा होता है ना वो खराब कर देता है। तो ढेर योगी मठ उजाड़, मीन्स ज़्यादा योगी होंगे तो उस मठ को बर्बाद ही करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देयर इज़ अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। तो देयर इज़ अ फ्लाई मीन्स एक मक्खी है, इन द ऑइंटमेंट मीन्स मरहम में। मरहम में मक्खी मीन्स कि दाल में कुछ काला है। यहाँ पर एक और कहावत बड़ी इंग्लिश में प्रचलित होती है, कौन सी, जिसे कहते हैं देयर इज़ समथिंग ब्लैक इन द बॉटम, होता है ना, और देयर इज़ समथिंग फिशी इन द बॉटम, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देयर इज़ अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट मीन्स दाल में काला होना। अगला है अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। तो ये कहावत जो है 9 नगद 13 उधार होता है कि बर्ड इन हैंड, हाथ में चिड़िया है, उसकी कीमत दुगनी हो जाती है इन द बुश की अपेक्षा। तो मतलब जब हाथ में नहीं चिड़िया तो उसका क्या फ़ायदा।
तो 9 नगद 13 उधार। डू गुड एंड फॉरगेट मीन्स अच्छा करो और उसको भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल, सुना होगा बहुत। अगला है मेक हे वाइल द सन शाइन्स। मेक हे घास सुखाओ, वाइल मीन्स जब, द सन शाइन्स मीन्स सूरज चमकता हो, मीन्स जब सूरज धूप निकली हो ना तभी घास सुखाना चाहिए। तो यहाँ पर यह है कि बहती गंगा में हाथ धोना कहते हैं, या लोहा जब गर्म हो तभी उसके ऊपर हथौड़ा मारना चाहिए, ये कहावत आपने अक्सर सुनी होगी। अगला है लुक बिफोर यू लीव। लुक मीन्स देखो, बिफोर यू लीव मीन्स बिना, बिफोर मीन्स पहले, यू लीव मीन्स छलांग लगाने से पहले। तो अपनी छलांग लगाने से पहले देख लेना चाहिए। तो बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। तो मतलब बिना विचारे अगर छलांग लगा देंगे तो पछताना पड़ेगा ही। अगला है देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, नो वाइस लाइक अवेरिस। तो लालच बुरी बला है, नो वाइस लाइक अवेरिस, लालच बुरी बला है। अगला है एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ, है ना। आँख के बदले में एक आँख और टूथ के बदले में एक टूथ, दांत, है ना। आँख के बदले में आँख और दांत के बदले में दांत। मीन्स सठे साठ्यम समाचारेत, है ना। तो यहाँ पर वैसे आपको वैसे बता दें इसका क्या है, एक कहावत आपने शायद सुनी होगी, कहते हैं शायद महात्मा गांधी ने कहा था, इफ़ आई फॉर एन आई, इफ़ एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो यहाँ पर है आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, मतलब आँख के बदले में आँख, अगर ये नियम चल जाए ना तो पूरा संसार धीरे धीरे अंधा हो जाएगा, क्योंकि वो दूसरी आँख तोड़ेगा, वो कहेगा हम उसके बदले में दूसरे की आँख तोड़ेंगे, तो यही करते रहेंगे, सबको अंधे कर देंगे। तो ये जो है आपका ये भी वही चीज़ है, सठे साठ्यम समाचारित। तो वही है कि जी आँख के बदले में आँख और दांत के बदले में दांत। साइलेंस इज गुड, शांति सबसे अच्छी चीज़ है। सबसे भला चुप रहना। अगला है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सभी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती। जैसे शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस में लिखा है, जब वो 3 कास्केट्स लेकर आते हैं और उन कास्केट्स में क्या होता है कि वो कास्केट चुननी होती है जिसमें पोर्सिया की फ़ोटो हो। तो क्या होता है कि पहली एक सिल्वर की होती है, एक लेड की होती है और एक सोने की होती है। तो एक जो है प्रिंस वो क्या करता है, सिल्वर वाली चुन लेता है, चॉइस कर लेता है, तो उसमें से भी नहीं निकलती उसकी फ़ोटो। फिर एक गोल्ड वाली कहता है सोने वाली महारानी है तो इसके लिए, मतलब राजकुमारी है तो उसकी सोने वाले में होगी। तो दूसरा चुनता है सोने वाली, उसमें लिखा होता है यही कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। सभी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती हैं। और यहाँ पर लिखा क्या है, हाथी के दांत खाने के और दिखावे के और, इसे ऐसे भी कह सकते हैं। अगला है नियरर द चर्च फार्दर फ्रॉम हेवन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि चर्च के जितना पास में रहेंगे उतना ही स्वर्ग से, मतलब भगवान से दूर रहेंगे। मीन्स यहाँ पर यह है कि अक्सर मंदिरों में पाए जाने वाले पुजारी हमेशा सच्चे नहीं होते। मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी हो, इसे अन्यथा में ना लें। तो जितने भी ऊपर से दिखने वाले मतलब साधु संत होते हैं ना, अंदर से बुरे होते हैं। वही है चिराग थले अंधेरा होना। चलिए आज ये 60 तक किए हैं, या एक और देख लेते हैं। अ ब्लाइंड मैन इज़ नो जज ऑफ कलर्स। एक अंधा आदमी कलर्स को क्या जज करेगा कि कौन सा हरा है कौन सा पीला है, उसको क्या पता। तो इसी प्रकार से अगर हम कहें बंदर के जाने अदरक का स्वाद, बंदरों को क्या पता कि अदरक का स्वाद क्या होता है, वैसे ही ब्लाइंड मैन इज़ नो जज ऑफ कलर्स। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।